देश के लिए, देश की जहां जहां आवश्यकता पड़ेगी, देश को बचाने के लिए, गरीबों, मजलूमों, किसानों, दलितों, अदलित, पिछड़े अपने समाज के लोगों की रक्षा करने के लिए, भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी, तो भी मैं तैयार हूं। कौन सांसद है जो भारत के लोकतंत्र पर जो आघात हो रहे हैं उस पर बोलने का काम करता हो? कौन सांसद है कि अपने पदों से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों का जवाब देना चाहता है? भारतीय जनता पार्टी अपने मिशनरियों का उपयोग जो है विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए करती है, और ये बात बहुत देर तक चलने वाली नहीं है। ओम प्रकाश जी को मैं इतना ही कहूंगा कि अपने दायरे में रहे और अपने दायरे में रहकर कोई बात करें। अब सनातन पांडे से हमारे सहयोगी शोएब रजा ने भी बात की है, आइए आपको सुनाते हैं। मेरे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे जी मौजूद हैं। सनातन जी, जब से ओपी राजभर का जो पोस्ट आया है और उन्होंने कहा है कि जो बागी बलिया के बागी है वो एक नेतृत्व करेंगे, बागी सांसदों के गुट का चर्चाएं तेज हो गई है कि आप नेतृत्व करने वाले हैं। क्या टीएमसी और शिवसेना के टूट के बाद समाजवादी पार्टी में टूट होने वाली है? मुझे कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है कि समाजवादी पार्टी में टूट होने वाली है, और टूट के बाद जो है हम उसका नेतृत्व करेंगे, जैसा ओम प्रकाश राजभर ने कहा है। इतना ही शब्द मेरे दिल को बहुत पीड़ा पहुंचा रहा है। हम किसी राजा महाराजा का बेटा नहीं है, किसी पूज्यपति का बेटा नहीं हूं। हमारे पिता मामूली बस के कंडक्टर थे, हमको उन्होंने इंजीनियर बनाया। हम राजनीति में सेवा के भाव से आए, गरीब, दलित, पिछड़े, कमजोर लोगों की सेवा करने के लिए। और शुरू से ही बाय बर्थ मेरे मन में कभी किसी जात के प्रति छूत की भावना नहीं रह गई। समाजवाद से ही परिवार चलता है, समाजवाद से ही देश चलता है, समाजवाद से ही एक व्यवस्था चलती है। इस तरह के आरोप सरकार के मंत्री के द्वारा लगाया जाना मुझे बहुत आहत कर रहा है, क्योंकि चूंकि मैं एक ऐसे पद पर हूँ, संवैधानिक पद पर हूँ, कि मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। इतना जरूर है कि ओम प्रकाश राजभर सरकार के मंत्री हैं, उनका कहना का मतलब होता है कि सरकार कह रही है। इस तरह के आक्षेप न लगाएं, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। सिर्फ वो नहीं कह रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी कह रहे हैं, उनसे आपकी मुलाकात भी हुई थी। क्यों ये सब हो रहा है? क्या इसके पीछे आपको नजर आता है? फिर अगर आप कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, हम कल जहाज से आ रहे थे। वो जो है वहाँ जहाँ जिस कमरे में हम लोग बैठे हुए थे, जो लाउंज बना होता है, उसमें वो जा रहे थे बाथरूम में। मैं वहाँ कोने में अकेले बैठा हुआ था। आज मंत्री या पुरस्कार के नाते मैं खड़ा हुआ है, उनको मैंने प्रणाम किया, वो मुझको प्रणाम किए। इसके बाद कोई राजनीतिक न हमसे जान पहचान भी नहीं है, कभी मैं उनसे मिला भी नहीं हूँ, कभी उनके दल में रहा भी नहीं हूँ, तो कोई आगे बात होने का सवाल